हेलो फ्रेंड्स, सोनी बुटीक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बाजू की कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। ब्लाउज़ में किस तरीके से हमें अपने बाजू की कटिंग करनी चाहिए। जब हम शोल्डर को फुल रखते हैं, जैसे मान लीजिए बोट नेक बना रहे हैं या पीछे का गला काफ़ी छोटा है या फिर कॉलर लगा रहे हैं, तो उसमें हम अपना जब शोल्डर फुल लेते हैं, उसके लिए हम बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए। जब हम डीप नेक बनाते हैं, शोल्डर हमारा कम होता है, तो हमें बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए, आज इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेती हैं और समझ लेती हैं, तो आप किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हैं, आप एक परफेक्ट बाजू की कटिंग कर सकती हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड, बाजू की जो कटिंग होती है वो ब्लाउज़ के लिए बहुत ही महत्व रखती है। अगर आप सही तरीके से बाजू की कटिंग करेंगी तो ही आपके ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट होगी। आर्म होल पे फुलान नहीं आएगा, आर्म होल पे जो झोल आ जाता है वो नहीं आएगा, बाजू पे भी फुलान नहीं आएगा और शोल्डर जो गिरता है वो फ्रंट मेन पॉइंट होता है हमारा बाजू। अगर आप बाजू को सही तरीके से कटिंग नहीं करेंगी तो आपका 100% है शोल्डर उतरने लगेगा। तो शोल्डर उतरने की जो समस्या आती है वो हमारे आर्म होल और बाजू के हिसाब से ही आती है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग क्लियर करेंगे, सीखेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स, तो आप हमें सपोर्ट करिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। इस तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा बाजू का साइज़ निकालने का तरीका ब्लाउज़ के हिसाब से। आज हम यही सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सीखेंगे शोल्डर। जब हम अपना फुल शोल्डर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपना गला जो है वो पीछे का छोटा गला तैयार कर रहे हैं, तो शोल्डर कितना रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अपना फुल शोल्डर लेंगे। फुल शोल्डर है 14 इंच, 14 का हाफ ले लेंगे। जैसे जो भी हमारे बॉडी नाप का फुल शोल्डर आता है उसका हम हाफ रखते हैं, तो यहाँ पे 14 इंच है तो 7 इंच रख लेंगे। शोल्डर समझना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप शोल्डर और आर्म होल नहीं समझेंगी, आप बाजू की कटिंग नहीं कर पाएंगी। तो दो तरीके से हम अपना शोल्डर लेते हैं। एक तो अपने छोटे गले के लिए, यानी कॉलर वाले ब्लाउज़ के लिए या फिर गले छोटे के लिए अपना फुल शोल्डर रखते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 7 इंच, आर्म होल भी रखेंगे 7 इंच। तो जितना हमने शोल्डर लिया है, साइज़ जो भी है फ्रेंड आपका, जितना आपने शोल्डर लिया है सेम उतना ही आपको आर्म होल भी यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे हमने 7 इंच शोल्डर लिया है, यानी 14 का हाफ लिया है 7 इंच, तो 7 इंच हमने आर्म होल लिया है। अब यहाँ पे हमें चेस्ट का साइज़ रखना ज़रूरी है। जब तक चेस्ट का साइज़ नहीं रखेंगे, आर्म होल की गुलाई नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक चेस्ट का साइज़ रख लेते हैं। मान लीजिए 38 इंच ब्लाउज़ का साइज़ है, यानी 38 इंच है, उसका हम चौथा भाग लेंगे, यानी 9.5 इंच, और अपना 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन इसमें महत्व नहीं है, ये बाद में हम देख लेंगे। हमारा मेन पॉइंट यही है। तो ये इस तरीके से हम निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम ब्लाउज़ की कटिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें शोल्डर और आर्म होल ही समझना है, बाकी और सभी हमें निशान नहीं लगाने हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम गला छोटा कर रखते हैं, यानी 3 इंच 4 इंच का गला बना रहे हैं, यानी बोट नेक बना रहे हैं या फिर अपना जो है कॉलर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो हम अपना फुल शोल्डर लेते हैं। लेकिन जब हम गला डीप बनाते हैं, जब हम गला डीप करते हैं तो शोल्डर को कम करते हैं। शोल्डर को हम कम करते हुए लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कम कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा साइज़ है फुल शोल्डर का जो हमने नाप लिया है, उसमें हम 1.5 इंच कम कर लेंगे। अब डीप गले के लिए समझेंगे। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए 10 इंच गला है, 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच, जो भी आपका गला डीप हो रहा है, आपको शोल्डर इस तरीके से कम कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा शोल्डर आ जा रहा है 5.5 इंच। नॉर्मली हम 5.5 इंच ही रखते हैं डीप गले में शोल्डर। तो शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच है, तो आर्म होल भी हम यहाँ पे 5.5 इंच रखेंगे। यहाँ पे दो हम शोल्डर समझेंगे, दोनों के लिए बाजू समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच आ गया है, आगे से भी हम 5.5 इंच रख के इस निशान को भी हम यहाँ पे सीधा करेंगे। साइज दोनों का एक ही है, आर्म होल में अंतर आ जाएगा, आप आगे देखिएगा वीडियो में। इस तरीके से हमने दो शोल्डर का नाप यहाँ पे ले लिया है, एक फुल शोल्डर का और एक डीप गले का शोल्डर के लिए। चेस्ट का साइज हमारा सेम ही रहेगा 9.5 इंच, और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। सिर्फ हमें ये दो चीज़ें समझना है।
तो यहाँ पे देखिए, तो 5.5 इंच हमने लिया है शोल्डर, तो 5.5 इंच रखा है हमने अपना आर्म होल। 7 इंच लिया है शोल्डर, तो 7 इंच रखा है आर्म होल। तो यहाँ पे दोनों में अंतर आप देख सकती हैं। फ्रेंड, अब यहाँ पे हम गुलाई समझेंगे कि हमें दोनों में गुलाई कितनी दूरी से देना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच की दूरी से गुलाई देंगे, 1 इंच की दूरी से गुलाई देंगे। इसमें भी हम 1 इंच की दूरी से गुलाई देंगे। गुलाई जो हम देते हैं उसकी दूरी 1 इंच रखिए। ज़्यादा अगर दूरी से आप गुलाई देंगी तो यहाँ पे फुलान आएगा, कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ के आएगा। जो हम पहनते हैं जब, तो आर्म होल पे आप देखती होंगी कपड़ा सिकुड़ के आता है, फुलान सा आता है। तो इसको ज़्यादा दूरी से गुलाई नहीं देनी चाहिए, पास से गुलाई दीजिए। तो यहाँ से 1 इंच की दूरी से हम दोनों में यहाँ पे गुलाई देंगे। गुलाई देने का जो तरीका है वो सेम है, 1 इंच की दूरी से ही हम इसकी गुलाई लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हमने गुलाई तो ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले फुल शोल्डर समझेंगे। जब हम अपना फुल शोल्डर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, शोल्डर को आर्म होल की साइड आधा इंच डाउन करना होता है। जब भी आप फुल शोल्डर ले रही हैं तो आपको आर्म होल की साइड आधा इंच डाउन कर देना है। इस तरीके से साइज जो भी है आपको आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है, यानी फुल शोल्डर पे आपको आर्म होल की साइड डाउन करना है, इसका ध्यान रखिएगा। और शोल्डर की चौड़ाई ले लेना है, जो भी आप शोल्डर की चौड़ाई रखती हैं वो आप रखिएगा और इस तरीके से इसको डाउन कर लेना है। ये हम सिर्फ फुल शोल्डर पे ही करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको डाउन कर लिया है, छोटे वाले पे बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और आर्म होल का नाप लेंगे। आर्म होल का नाप लेना ज़रूरी है। जब तक आप आर्म होल का नाप नहीं लेंगी बाजू में गुलाई नहीं ले पाएंगी। जितना आपका ब्लाउज़ में आर्म होल की गुलाई है सेम उतना ही हमें बाजू में भी लेना है, तो इसके लिए हमें नाप लेना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम पहले इस तरीके से नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 8 इंच। आप यहाँ पे देख सकती हैं, यहाँ पे 8 इंच पे ये हमारे आर्म होल की गुलाई आ गई है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम शोल्डर को कम रखते हैं, जैसे हमारा शोल्डर यहाँ पे 5.5 इंच है, तो जब हम डीप गला बनाते हैं तो शोल्डर को हम गले की साइड डाउन करते हैं। यानी आर्म होल की साइड हमने आधा इंच डाउन किया है, तो गले की साइड हम 1.25 इंच डाउन करेंगे। जो भी हमारे शोल्डर की चौड़ाई है वो रख लेंगे और 2 पॉइंट के बराबर यानी 1.25 इंच के बराबर हम इस तरीके से डाउन करेंगे। ज़्यादा गले की साइड डाउन करेंगे तो आर्म होल पे फुलान आएगा। अब यहाँ से भी हम आर्म होल का नाप लेंगे, सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और इस वाले आर्म होल का नाप लेंगे। दोनों का आर्म होल आपको अलग आएगा। आधा इंच का यहाँ पे फ़र्क आपको आना चाहिए। यहाँ से देखिए, ये हमारा देखिए आ गया है 8.5 इंच, यानी छोटे शोल्डर पे डीप गले पे ये 8.5 इंच का आर्म होल आया है। क्योंकि ये आर्म होल ऊपर की साइड चढ़ेगा, ऊपर की साइड खिंचाव देगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के लेना है। और आर्म होल जो बड़ा वाला शोल्डर आर्म होल है वो हमारे आगे की साइड झुक के आएगा, यानी बाजू की साइड झुका हुआ होगा, तो ये हमारा यहाँ पे आधा इंच कम होगा। आप देख सकती हैं चेस्ट का साइज सेम है, आर्म होल की फिटिंग यहाँ पे अलग हो गई है। अब फ्रेंड देखिए, आर्म होल ही हमारा मेन पॉइंट होता है शोल्डर को फिट रखने के लिए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि शोल्डर को हम डीप गले पे शोल्डर को कम कटिंग कर लेंगे, जैसे गले की चौड़ाई जो है वो हम कम कर लेंगे, शोल्डर को कम कटिंग करेंगे तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड, अगर शोल्डर को कम कटिंग करने से अगर शोल्डर नहीं गिरता तो शोल्डर को हम बहुत ही कम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड। शोल्डर जो गिरता है वो हमारे आर्म होल की वजह से ही गिरता है। इसका आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके से एक बार बना के देखिएगा। जब अगर आप आर्म होल की कटिंग सही तरीके से करेंगी, आप बाजू की कटिंग सही तरीके से करेंगी, आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। आप चाहें जितना भी डीप गला बना लीजिए, शोल्डर को कम करने से शोल्डर नहीं उतरता है, ऐसा नहीं है। शोल्डर आप कितना भी कम कटिंग करेंगी, अगर बाजू की कटिंग सही नहीं करेंगी तो आपका शोल्डर 100% है कि गिरेगा। अब यहाँ पे हम बाजू समझेंगे कि बाजू की कटिंग किस तरीके से अब हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए, बाजू की लंबाई जो है वो आप अपने अनुसार रखिएगा। जितना आपको लंबा बाजू रखना है, छोटा बाजू रखना है, वो आप अपना यहाँ पे बाद में हम समझेंगे। पहले यहाँ पे हम एक बाजू का नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें बाजू 5 इंच का तैयार करना है तो हम 6 इंच रखेंगे। जो भी हम बाजू की लंबाई लेते हैं उसमें हमें 1 इंच बढ़ा के लेना होता है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 5 इंच का बाजू अगर मान लीजिए तैयार कर रहे हैं तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड समझेंगे कि बाजू का जो आर्म होल डाउन किया जाता है वो कितना लेना चाहिए।
ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप इस तरीके बाजू को सही तरीके से इसको डाउन नहीं करेंगी, तब तक आप बाजू को अच्छे फिटिंग से नहीं आ पाएगा। ये चीज़ हमारा सबसे मेन पॉइंट होता है इसको डाउन करने का तरीका। तो इसको डाउन करने का जो तरीका होता है वो हम ब्लाउज़ में जैसे हमने कटिंग किया है उसी का यहाँ पे नाप लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 3 इंच का हमने यहाँ पे डाउन कर लिया, 2.5 इंच डाउन कर लिया और बाजू को कट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसका जब तक आप सही नाप नहीं लेंगी आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग नहीं आएगी, ना ही आपके बाजू की फ़िटिंग आएगी, ना आपके शोल्डर की फ़िटिंग आएगी। तो इसका हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फुल शोल्डर के लिए बाजू की कटिंग सीखेंगे। तो फुल शोल्डर के लिए हमने जो नाप लिया है यहाँ से 7 इंच का जो हमने आर्म होल लिया है उसके लिए हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको हम किस तरीके से डाउन करेंगे, सबसे मेन पॉइंट हम कहाँ पे नाप लेंगे, तो ये हमारा नाप आएगा यहाँ पे। ये चीज़ हमें पहले नापना है। यहाँ से देखिए, तो ये हमने कितना डाउन किया है, जो हमारे चेस्ट का जो साइज़ है, जो हमारा मेन नाप है वहाँ से रखेंगे और यहाँ तक नापेंगे। ये हमारा निशान मेन है। ये हमारा है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच ही हम अपने बाजू को डाउन करेंगे। यहाँ पे समझिए 2.5 इंच यहाँ पे डाउन करना है। ये तरीका होता है हमें आर्म होल बाजू के लिए आर्म होल डाउन करने का। तो यहाँ से 2.5 इंच हम डाउन करेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें गुलाई कितनी देनी है, तो गुलाई के लिए हमें आर्म होल का नाप लेना है। यहाँ पे हम फिर से नाप लेके आपको दिखा देते हैं। जितना आपका आर्म होल पे यहाँ पे गुलाई है इस तरीके से आपको नापना है। जितना आपका गुलाई आ रहा है, यहाँ पे 8 इंच आ रहा है, 8 इंच की यहाँ पे हम गुलाई लेंगे। इस तरीके से तिरछा 8 इंच रखेंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। इस तरीके से लेना है। अब इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरीके से ये हमारा निशान हो गया है। अब हम इस पे भी गुलाई लेंगे। तो गुलाई किस तरीके से देना है, आधा इंच हमें अंदर की साइड देना है और आधा इंच बाहर की साइड लेना है। अंदर की गहराई आधा इंच लेंगे और बाहर की गुलाई जो है वो आधा इंच लेंगे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ऊपर की साइड से 2 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। 2 इंच नीचे निशान लगाना है। इस तरीके से जो भी आपका साइज़ है आपको 2 इंच नीचे लेना है और यहाँ से गुलाई देनी है। तो पहले हम बाहर वाली गुलाई लेंगे। तो अच्छे से इसको आधा इंच की दूरी से इस तरीके से गोल शेप में लेते हुए, थोड़ा सा ये पेपर हमने तिरछा रखा है तो गुलाई लेने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने साइज से रखिए, अपने साइड से रखते हुए आप अच्छे से गुलाई दीजिएगा। इस तरीके से देखिए हमने बाहर की गुलाई हमें ले लेना है। तो ये हमारी बाहर की गुलाई हो गई। अब अंदर की गुलाई क्या करना है, अंदर की गुलाई हमने आधा इंच लिया है और जो 2 इंच नीचे हमने जो निशान लगाया है ऊपर की साइड से 2 इंच नीचे लिया, वहाँ से हमें इसकी गहराई देनी है। डायरेक्ट ऊपर से गहराई नहीं देनी है, नहीं तो ये शोल्डर पे खिंचाव आएगा। तो इस तरीके से देखिए 2 इंच नीचे से हमें इसकी गहराई लेनी है। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ से आगे की गुलाई ले लेनी है। तो जो भी आपकी ब्लाउज़ की गुलाई आ रही है, आगे का जो बाजू पे गुलाई है उसका आपका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे हम ले ले रहे हैं। जो भी आप लेंगे उसमें 1/4 इंच लूजिंग दे दीजिएगा। इस तरीके से गुलाई ले लेनी है और अपना सिलाई मार्जिन रख लेना है। तो हमने 1.5 इंच का, मान लीजिए ब्लाउज़ में सिलाई मार्जिन 1.5 इंच लिया है तो बाजू में भी 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लेंगे। इस तरीके से अगर आपका बाजू में कपड़ा कम है, अस्तर वाला फैब्रिक कम आ रहा है, तो आप इस मार्जिन को कम भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी गुलाई आपको परफेक्ट लेनी है। अब इस वाले बाजू को अगर आप जो छोटे वाला शोल्डर है, छोटा शोल्डर जो हमने लिया है, अगर इसमें आप अटैच करेंगी तो ये बाजू अटैच नहीं हो पाएगा। ये बाजू सिर्फ इसी वाले शोल्डर में, आर्म होल में ये अटैच होगा। इस बाजू को आप इसमें अटैच नहीं कर सकती हैं क्योंकि ये जो गुलाई है वो कम है और इस वाले पॉइंट की गुलाई जो है वो ज़्यादा है। इस तरीके से जब तक आप सही कटिंग नहीं करेंगी आपके ब्लाउज़ की फ़िटिंग सही नहीं आएगी। अब ये बाजू हमारा सिर्फ फुल शोल्डर में ही अटैच होगा और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। आर्म होल पे खिंचाव नहीं आएगा, शोल्डर नहीं उतरेगा, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगी। अब हम यहाँ पे छोटे वाले शोल्डर को समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये हमारी कितनी गहराई आ गई है, यानी 4 इंच की गहराई यहाँ पे हमारी आ गई है। यानी जो हमने शोल्डर को कम किया है, इसकी जो आर्म होल जो हमारा डाउन होगा बाजू में वो होगा 4 इंच। अब हम 4 इंच डाउन करते हुए बाजू की कटिंग करेंगे, तो उसको हम कैसे कटिंग करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे।
अब इसी पे से हम अपना यहाँ पे एक और बाजू का निशान लगा देंगे। तो सेम बाजू की लंबाई रखेंगे। यहाँ पे हम पहले एक सीधा निशान ले लेते हैं ताकि दोनों बाजू आपको अलग अलग समझ में आए। अब यही लंबाई हम यहाँ पे भी रखेंगे। जैसे 6 इंच हमने लिया है तो 6 इंच यहाँ पे भी रखेंगे। नीचे की साइड से भी 6 इंच पे रखेंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा बाजू कितना डाउन हुआ था, यानी 4 इंच का यहाँ पे आर्म होल हमारा डाउन हो रहा है कम शोल्डर में। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 4 इंच हमें इसको डाउन करना है। फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि नीचे की जो चौड़ाई है वो कम आ रही है, बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप इसे 3.5 कर सकती हैं। आधा इंच इसको कम करके आप कटिंग कर सकती हैं। अगर आप 3.5 इंच रखना चाहें तो रख सकते, सिर्फ आधा इंच ही आपको इसमें कम करना है, यानी नहीं तो आप 4 इंच ही रखिए। 4 इंच रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बाजू होगा, एकदम आपका शोल्डर नहीं, खिंचाव नहीं आएगा, शोल्डर नहीं उतरेगा। तो जितना आपके आर्म होल में गुलाई आ रही है, आप उतना डाउन करके बाजू की कटिंग करिए। ब्लाउज फिटिंग बहुत ही अच्छे से आ जाएगी। अब यहाँ पे भी हम गुलाई देखेंगे। जितना हमारे ब्लाउज में गुलाई आएगी सेम उतना ही हमें बाजू में भी लेना है। ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 8.5 इंच पे इस तरीके से गुलाई देंगे। तो नीचे से हमें डाउन करना है 4 इंच और ऊपर से हमने लिया है 8.5 इंच। दोनों बाजू जो चेस्ट का साइज है वो सेम है, लेकिन बाजू में आप अंतर देख सकती हैं। अब इस निशान को यहाँ से तिरछा मिलाएंगे। अब इसको भी गुलाई देने का जो तरीका है वो सेम है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आगे की भी गुलाई यहाँ पे बढ़ जाएगी क्योंकि ये बाजू ऊपर की साइड चढ़ेगा। यहाँ पे देख सकती हैं, ये ऊपर की साइड ज़्यादा चढ़ के आया है। जब ये हमारा शोल्डर कम है तो ये बाजू ऊपर की साइड चढ़ेगा। जब ऊपर की साइड चढ़ेगा तो आगे की गुलाई भी हमारी ज़्यादा आ जाएगी। यानी हमने उसमें 6.25 लिया है तो ये हमारा आ जाएगा 7 इंच। यहाँ पे गुलाई बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सेम गुलाई दोनों में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला बाजू हमारा जो है वो ऊपर की साइड चढ़ेगा और ये छोटा वाला जो आर्म होल वाला बाजू है वो नीचे की साइड झुकेगा। इस तरीके से हमारे आर्म होल पे यहाँ पे चेंजिंग आ जाएगा। अब इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे, सिलाई मार्जिन रख लेंगे। यहाँ पे भी हम गुलाई सेम तरीके से देंगे जैसे हमने उसमें लिया है, आधा इंच अंदर और आधा इंच बाहर की साइड। ऊपर से भी हम 2 इंच नीचे रखेंगे और गुलाई दे देंगे। तो यहाँ पे भी हम गुलाई लगा देते हैं। अंदर की गुलाई हमें ऊपर से 2 इंच नीचे लेना है और यहाँ से इसकी गुलाई दे देनी है इस तरीके से। अब इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों बाजू का आप फ़र्क देख सकती हैं। दोनों का चेस्ट का साइज़ अलग है और आपका बाजू का साइज़ अलग है। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले बाजू को जब हम इसमें अटैच करेंगे तो इसकी जो नीचे की फिटिंग है वो परफेक्ट आ जाएगी। इससे हमारे आर्म होल पे खिंचाव नहीं आएगा। शोल्डर उतरने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आर्म होल पे फुलान नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचेगा। तो यहाँ पे फुलान नहीं आएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये हमारा बाजू यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसकी फिटिंग देख सकती हैं। फ्रेंड, इस तरीके से आप कितना भी आप बाजू को लंबा आपको करना है, आप लंबाई जितना भी आप आगे की साइड बढ़ाना चाहें, आप यहाँ पे देखिए, आप 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, जितना भी आपको लंबा बाजू रखना है आप रखिए। डाउन करने का जो तरीका है वो सेम इसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से आप डाउन करते हुए आप किसी भी साइज़ के लिए बाजू की कटिंग कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए कटिंग और स्टिचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।